टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि बागी हो गए हैं मुकेश सहनी। बोले हैं कि महागठबंधन हो गया है बीमार। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। मुकेश सहनी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी जो उनकी है उसके सुप्रीमो हैं, बिल्कुल। और वे भी दिल्ली उड़ गए हैं। और दिल्ली उड़ने से पहले, दिल्ली जाने से पहले उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिससे पता चल रहा है कि महागठबंधन में मामला कितना उलझ गया है जी। उन्होंने कह दिया है कि आप पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि खबर है कि महागठबंधन में बहुत बवाल मचा हुआ है, महागठबंधन टूट की कगार पर बढ़ चला है, तो उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है जी। महागठबंधन बीमार हो गया है। अब दिल्ली में सारे डॉक्टर्स हैं, इसीलिए दिल्ली जा रहा हूं, सही डॉक्टर के पास जाऊंगा और वहीं इलाज कर होगा महागठबंधन का। यह जो बयान है यह तल्खी भरा और बागी बयान है। बिल्कुल। मतलब इससे पता चलता है कि महागठबंधन में बातचीत किस कदर बिगड़ चुकी है जी। कि मुकेश सहनी जो अब तक कहते आए थे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सीटों के बंटवारे पे सहमति बन गई है, आज ऐलान हो जाएगा, कल ऐलान हो जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी, मैं मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला डिप्टी सीएम बनूंगा, 35 बार कह चुके हैं 30 दिनों में। लेकिन आज वे कह रहे हैं कि महागठबंधन बीमार हो गया है जी। और इतना ही नहीं, वे कह रहे हैं कि अब इसका इलाज दिल्ली में ही हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में ही अच्छे डॉक्टर्स हैं और वहीं जा रहा हूं, वहीं इलाज होगा। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में जी, तेजस्वी यादव दिल्ली में, मुकेश सहनी भी दिल्ली में। आपने वो तस्वीर देखी ही होगी कि कैसे तेजस्वी यादव के बगल में बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, फ्लाइट में बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह एकदम तेजस्वी यादव के बगल के सीट पर बैठे हुए, और कितनी गंभीर चर्चा हो रही है दोनों के बीच। अब अखिलेश सिंह भी दिल्ली में, तमाम बड़े नेता चले गए हैं दिल्ली। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आज रात नहीं सुलझा मामला तो महागठबंधन टूट जाएगा। मुकेश सहनी, देखिए, जब तक किसी को यह उम्मीद होती है कि मामला सुलझ जाएगा, तब तक कोई मीडिया में आकर ऐसा बयान नहीं देता, पत्रकारों से ऐसा बयान नहीं देता कि हाँ, जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के बारे में कहेगा कि वो बीमार हो गया है, उसे इलाज की जरूरत है। और क्यों ऐसा कह रहा है मुकेश सहनी? मुकेश सहनी ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उन्हें पहले 10 से 12 सीटें ऑफर की गई, वे नहीं मान। फिर उन्हें 18 सीटें ऑफर की गई, वे नहीं मान रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 25 सीटें चाहिए, और कई ऐसी सीटें मांग रहे हैं जो दूसरी पार्टियों की सीटें हैं जो देने के लिए तैयार नहीं है दूसरी पार्टियां। तो राष्ट्रीय जनता दल की भी कुछ सीटें हैं, कांग्रेस की भी कुछ सीटें हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा? बिल्कुल, क्या महागठबंधन टूटेगा? लालू प्रसाद यादव से जब यह बात पूछी गई दिल्ली में, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बातचीत चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम दिल्ली में सीटों की बातचीत करने थोड़े ही आए, हमें तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था, 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है, इसलिए हम दिल्ली आए। अगर वे कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो उनके बगल में अखिलेश सिंह क्या कर रहे थे? बिल्कुल। और अखिलेश सिंह से किस मुद्दे पर इतनी गंभीर चर्चा हो रही थी? इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही होगी कि दिल्ली में जाकर कैसे कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो बातचीत बिगड़ रही है उसे सुलझाया जाए। अब मुकेश सहनी जो कह रहे हैं कि दिल्ली महागठबंधन बीमार हो गया है, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर्स हैं, इसलिए जा रहा हूं दिल्ली, वहीं इलाज होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि महागठबंधन में सीटों की बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है, पटरी से उतर गई है। अब 6 दिन का समय बचा है और कोई बात बनती नहीं दिख रही है। अंतिम दिन नामांकन करेंगे क्या सारे प्रत्याशी? 243 प्रत्याशियों में से एक का भी नामांकन नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा ये बताइए। अब अगर आज रात बात नहीं बनती है तो कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कह दिया है सीधे से कि अपने नेताओं को कि आप 243 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करके रखिए।
अगर आज रात बात नहीं बनेगी तो कांग्रेस पार्टी 76 प्रत्याशियों की लिस्ट पहली लिस्ट जारी कर देगी और फिर 243 पूरे 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी, अकेले चुनाव लड़ जाएगी। सर तो ऐसे महागठबंधन तो पूरी तरीके से टूट जाएगा। महागठबंधन पूरी तरीके से टूट जाएगा। मुकेश सहनी की बातों से आपको पता चल गया होगा, और कल रात में भी मैंने अपने दर्शकों को बता दिया था, कल रात 11 बजे, कि मुकेश सहनी ने कैसे एक पोस्ट किया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर, जिसमें उन्होंने आज तक वे कहते थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कल रात में जो उन्होंने पोस्ट किया उससे महागठबंधन सब डिलीट था। उसमें उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसी सरकार बनेगी जिसमें सबको सम्मान मिले। अब तक ऐसा नहीं होता था। तो मुकेश सहनी कितने नाराज हैं यह पता चल चुका है, कांग्रेस कितनी नाराज है यह पता चल चुका है। कांग्रेस इतनी नाराज है कि कांग्रेस 243 सीटों पर अपनी लिस्ट फाइनल कर रही है कि अगर इधर बात नहीं बनी आज रात तो कल लिस्ट जारी कर देंगे। सीपीआई-एमएल भी नाराज है जी, सीपीआई नाराज है। सीपीआई-एम ने अपने 2 प्रत्याशियों को नामांकन करने को कह दिया है बिना सीट बंटवारा हुए। अच्छा। सत्येंद्र यादव को मांझी सीट पर और कह दिया है सत्येंद्र यादव मांझी सीट से, और एक दूसरे जो सीपीआईएम के विधायक हैं अजय कुमार, उन्हें भी 16 सत्येंद्र यादव को 14 अक्टूबर को नामांकन करने के लिए कहा गया है और अजय कुमार को 16 अक्टूबर को नामांकन करने के लिए कहा गया। तो कुल मिलाकर के महागठबंधन में बातचीत पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है और आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत होगी। अगर आज बातचीत फाइनल नहीं हुई तो कांग्रेस कल अपने प्रत्याशियों 76 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर देगी और 243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ जाएगी अकेले। तो सुना आपने कि किस तरीके से महागठबंधन अब पूरी तरीके से टूटने की कगार पर आ चुकी है, और मुकेश सहनी के इस बयान से साफ साफ पता चलता है कि वो किस तरीके से नाराज है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।